Assalamu alaikum. I'm Mariam Khan, RDN, working as a diet and nutrition coach at PRC. ये ऑडियो मेरी टारगेट कर रही है पिकी ईटर्स के लिए। अगर आपके बच्चे पिकी ईटर हैं या वो कुछ ऐसा एक जैसा खाने के ऊपर सिर्फ इसरार करते हैं जो कि एक हेल्दी और बैलेंस्ड अप्रोच नहीं है खाने की तरफ, तो हम उन्हें पिकी ईटर्स के कैटेगरी में डालेंगे। ऐसे बच्चे जो बहुत पिक एंड चूज़ करें, ये खाना है, ये नहीं खाना, इसमें मिर्चें हैं, चाहे आप खीर खिला रहे हों और उन्हें मिर्चें लग रही हों, तो इस तरह के बच्चे जो हैं वो माँओं के लिए बहुत परेशानी का बायस बनते हैं। कुछ अर्सा तो माएँ बहुत ज़ोर लगा लेती हैं, कुछ माएँ बहुत प्रेशर डाल के, डांट के, इवन मार के भी खिला रही होती हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो टस से मस ना होने का नाम ले रहे होते हैं। बच्चे ऐसा क्यों करते हैं? पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है कि जब बच्चे ऐसे कर रहे हैं तो फिर माएँ उसके नतीजे में क्या कर सकती हैं? और तीसरी जो कि थोड़ी अफसोसनाक बात है कि माएँ बहुत जल्दी गिव अप कर जाती हैं कि मेरा बच्चा तो खाता ही यही है। बच्चा चाहे 3 साल का हो या 4 साल का, वो एक 30-32 साल या कम उम्र भी माँ को डिक्टेट कर रहा होता है कि मैं यही खाऊंगा, और हम एज़ मदर्स उसके सामने बेबस खड़े होते हैं कि हम कोई ऑप्शन और उसको प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि हमें लगता है कि अच्छा चलो कुछ खा तो लेता है। सो चीज़ें थोड़ी ट्रिकी हैं लेकिन इम्पॉसिबल नहीं हैं, और ये भी मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि क्योंकि बच्चा ये कह रहा है कि मैं ये खाऊंगा तो इसके अंदर कोई और ऑप्शन नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि इसके लिए अगर आपको स्पेसिफिकली डाइट प्लान या इस तरह की चीज़ चाहिए, ये नहीं स्पेसिफिक डाइट प्लान्स, अगर आप सजेशन चाहते हैं स्पेसिफिक उसके ऊपर आपके बच्चे की एज एंड हाइट एंड उसकी सारी जो अपनी रूटीन है उसको प्रॉपर डिस्कशन के बाद, तो दैट रिक्वायर्स अ सेशन। लेकिन अभी भी मैं आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दे दूँगी कि आप उसके ऊपर चल के उसको खुद से हैंडल कर सकें, क्योंकि अब हम इसको डिस्कस करने लगे हैं तो फिर हम इनको बाय पार्ट्स डिस्कस करते हैं। कोशिश करूँगी कि इस महीने में हम इसको अच्छे से गो थ्रू कर जाएं। आज हम क्या डिस्कस करेंगे कि बच्चे पिकी ईटर्स क्यों बन जाते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जब आप एज अ मदर व्हेन यू कंसीव एंड यू हैव अ बेबी, वो 9 मंथ्स जो हैं आप बहुत सारी फूड चॉइसेस कर रहे होते हैं। बहुत सारे खाने आपको अपील करते हैं उन दिनों में, बहुत सारे खानों से आप दूर भाग रहे होते हैं। बहुत सारे खाने ऐसे होते हैं जो आपने पहले भी कभी नहीं खाए होते, तो आप उस टाइम पे भी नहीं खा रहे होते। बहुत सारी सब्जियां फल ऐसी हैं जो आपको पसंद ही नहीं हैं। बहुत सारी चॉइसेस ऐसी हैं जो कि आप बस किसी का दिल रखने के लिए थोड़ा सा खा लेते हैं, लेकिन आप कभी खुद चॉइस नहीं करते। अच्छा, तो फिर ये वो उस टाइम के ऊपर आपका बेबी, जिसको हम प्री बर्थ टाइम कह रहे होते हैं, उसके अंदर वो इन सब चॉइसेस को फील कर रहा होता है। वो टेस्ट और वो सब स्मेल्स और फ्रेगरेंसेस और सब कुछ इंजॉय कर रहा होता है जो उसकी माँ के लिए खुशी का बायस बन रही होती हैं, और वो उन सब एंग्शियस मोमेंट्स को भी फील कर रहा होता है जो बाज़ औक़ात लहसुन की स्मेल या कुछ और तरह की जो हर किसी को फ़र्क एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती है, उसके लिए माँ के लिए परेशानी का बायस बन रही होती है। उसके मसल्स जो हैं वो टेंस हो रहे होते हैं उस वक्त। सो वो बेबी वो चीज़ को फील कर लेता है कि ये एक अच्छी फीलिंग नहीं दे रही ये स्मेल या ये फूड। तो चीज़ें बहुत शुरू से स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं। सो बीइंग अ मदर इज़ अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये ऐसे ही नहीं मिल जाती, तो अब जब मिली है तो अब इसको लेके भी चलना है। अच्छा, वो वक्त तो गुजर गया। उसके बाद हमने बच्चे को जब फूड ऑफ़र करना शुरू किया 4 से 6 माह की उम्र में, तो हम ज़्यादातर दूध के इर्द गिर्द ही घूमते रहे। दूध पी लिया, नहीं तो फिर हमने दूध से बनी खीर खा ली, नहीं तो फिर हमने दही खा लिया, नहीं तो फिर दलिया भी दूध में बना लिया, सेरेलैक भी दूध में बना लिया। सो चॉइसेस जो हैं वो बहुत कम रखी। हमने चॉइसेस का स्केल खोला ही नहीं।
हमें लगा कि अच्छा फल खिलाना चाहिए, चलो केला खिला देते हैं। जितने भी फल और मौजूद हैं वो कहीं उस स्पेक्ट्रम में आए ही नहीं। केला या दही या दूध, और सब्जियां बीच में आई तो आलू कह दिया उसको कि ये सब्ज़ी है, और चलो जी बच्चे का डाइट प्लान पूरा हो गया, आप इसको खिलाते जाएं। इसकी फॉर्म्स चेंज करके सूजी की खीर बना लें, कभी चावलों की बना लें, तो कभी दही में केला मिला दें, कभी खाली चीनी की डाल के खिला दें। हम ऐसे ही करते रहते हैं। और फिर बच्चे की जो पहले से एक रिस्ट्रिक्शन थी, यानी हमने पैदा होने से पहले उसको जो चॉइसेस दिए थे, हम उनने उनको भी और भी काम कर दिया, यानी उसको हमने सिर्फ दूध दही के गिर्द घुमा दिया। फिर क्या हुआ कि 2 साल की उम्र में आपके बेबी ने दूध के उसको छोड़ा, और फिर उसके बाद आपने ये देखा कि उसने मदर फीड छोड़ा तो दूध पीना ही छोड़ दिया। अब क्या करें, यानी उसको हमने दूध पीना सिखाया था, दूध से ही सब कुछ करना सिखाया था, और उसने वो दूध को ही छोड़ दिया। अच्छा, तो फिर अब दूध छूटा तो फिर उसके साथ दूध की बनी हुई चीज़ें भी छूट गई, यानी स्पेक्ट्रम और भी छोटा हो गया। अब क्या किया, बच्चों ने खुद चूज़ करना शुरू किया चीज़ें, जो कि जो हम उनको ट्रीट्स देते हैं, यानी हम खुश होके दे रहे होते हैं। अच्छा काम करोगे कैंडी मिलेगी, अच्छा काम करोगे टॉफ़ी मिलेगी, बाहर जाएंगे तो चिप्स मिलेंगे, जूस मिलेगा, किसी रेस्टोरेंट या किसी ऐसी जगह पे जाएंगे तो बर्गर मिलेगा। ये सब चीज़ें हमने उनकी ट्रीट्स और हैप्पीनेस के साथ जोड़ दी। फिर अब यही वो चीज़ें थी जो उन्हें पेट भरने के लिए नज़र आना शुरू हो गई। घर में जो शख्स बच्चों से ज़्यादा मोहब्बत का इज़हार करना चाहता है, वो उनको बहुत ज़्यादा फरावानी से कैंडीज़ और टॉफ़ीज़ ऑफ़र कर रहा होता है, बिस्किट्स ऑफ़र कर रहा होता है। बच्चे को सैर करने जाना है तो हम बेकरी तक ले जाते हैं, वहाँ से वो बिस्किट्स और केक्स और पेस्ट्रीज़ और इस तरह की चीज़ें ख़रीद के खाने के ऊपर होते हैं। माँ को कहीं दिल में लग रहा होता है ये अच्छा नहीं है, सही नहीं है, पर कहीं उसका दिमाग ये भी कह रहा होता है अच्छा कुछ और खा तो रहा नहीं, यही खा ले, चलो इससे ही पेट भर जाए। पर ये हम ना उसकी बहुत सारी चीज़ें गलत को मज़ीद गलत से गलत करते जा रहे होते हैं। तो इस तरह हम तैयार कर रहे होते हैं एक पिकी ईटर, क्योंकि हमने उसको पिक करने के लिए बहुत बड़ी ज़्यादा चीज़ें दी नहीं, हम उसका स्पेक्ट्रम छोटे से छोटा करते जा रहे हैं, इतनी कम और इतनी महदूद चीज़ें। और फिर हम उसे कहते हैं खाता क्यों नहीं है, घर में बनी तो है, सब्जियां बन तो रही हैं, सब खाते हैं। क्योंकि हमने एकदम एक दिन सोच लिया कि अब ये चूँकि बड़ा हो गया है तो अब इसको सब्जियां खानी चाहिए, और साथ सालन और रोटियां और सब जैसे हम खा रहे हैं वैसे खाएं। और ये क्यों नहीं खा रहा, क्योंकि इसलिए नहीं खा रहा क्योंकि कभी उसने उसको उस तरह से महसूस नहीं किया कि इसको इस तरह से खाना है। क्योंकि छोटे होते में भी पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मदर्स यही कर रही होती हैं कि छोटे बच्चे का खाना अलहदा बनता है, घर वालों का खाना अलहदा बनता है। टाइमिंग्स भी बहुत ज़्यादा मदर्स ऐसे कर रही होती हैं टाइम्स के, घर वालों के खाने का टाइम अलहदा है, बच्चे का खाने का टाइम अलहदा होता है। सो वो भी एक एक्सपीरियंस नहीं मिल पा रहा होता। न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हुई हैं, बहुत ज़्यादा जॉइंट फैमिलीज़ का भी कॉन्सेप्ट ख़त्म होता जा रहा है। तो वो बच्चे जो दादी दादा नानी नाना के इर्द गिर्द फिरते फिराते कोई नवाला मुँह में डलवाते थे, अब वो भी कॉन्सेप्ट ख़त्म होता जा रहा है। सो अब ये वो सारे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हमें एक ऐसा बच्चा मिल रहा है जो अपनी मर्ज़ी से चीज़ें चूज़ करता है खाने के लिए, और वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि नरिशमेंट नहीं दे रही होती, जो उसको सर्वाइवल तो दे रही होती हैं सिर्फ, क्योंकि कैलोरीज जा रही हैं, लेकिन नरिशमेंट नहीं दे रही। तो अब हमने देखना है कि हम इस बच्चे को वापस ये सारा अनडू कैसे करें। ये सब जो हमने खुद से आहिस्ता 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 करके उसके ऊपर बोझ डाला है, इसको कैसे उतारना है। ये एक दिन में नहीं होगा, मैजिक नहीं हो सकता, लेकिन ये हो सकता है। और एक एज अ मदर आपको ही करना है, देयर इज़ नो अदर वे अराउंड इट। और आप ये सोच लीजिए कि आप सही सोच रही हैं या आपका बच्चा सही सोच रहा है, इसमें से आपको डिसाइड करना है। यानी अगर आप ये मुसलसल सोचते रहेंगे कि क्योंकि मेरा बच्चा कह रहा है कि मैंने ये खाना है सो देयर इज़ नो अदर वे टू इट, तो ये मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ़ करूँगी इसमें। ये एक हारी हुई माँ वाला सेंटेंस जो है ना, वो मुझे पर्सनली पसंद नहीं आ रहा होता। सो इस पर थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है। मैं थोड़ी सी बेस या ग्राउंड इसलिए बनाई है इसकी, ताकि आपको पता चले कि ये कितना लंबा प्रोसेस करके वो बच्चा यहाँ तक पहुँचा है। सो इसको वापस घुमाना थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, और आप मेरे साथ रहिए, चलते रहिए, और हम इसको इंशाल्लाह देखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है।
आई होप आपको समझ आएगी बात, और आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर जवाब दूँगी। शुक्रिया।